हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम इसकी एक्सरसाइज 8.3 के आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे। 8.3 एक्सरसाइज बेस्ड है सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले इन तीनों चीजों के बारे में आपको बताता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें कौन-कौन सी कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल एक डायरेक्ट फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। क्या? P into T into R upon 100। सो P क्या होता है? प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या चीज है? प्रिंसिपल क्या है कि जो सम ऑफ अमाउंट आप जमा करोगे वही प्रिंसिपल होगा। T इज द टाइम पीरियड, कितने समय के लिए करोगे। R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किस परसेंट पे करोगे। ठीक है, अपॉन 100। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है। क्वेश्चन जब करूंगा तो और बेहतर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अमाउंट अब ध्यान रखिएगा, अमाउंट क्या होता है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो अमाउंट होता है P प्लस SI। ठीक है, सिंपल सी बात। यहां तो सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट इजी से टॉपिक था। अब चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने से पहले आपको अमाउंट निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n, और फिर मैं आपको CI का फॉर्मूला बताऊंगा A माइनस T। मतलब जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो पहले आप क्या निकालो, पहले आप अमाउंट निकालो। ठीक है, ये सारी चीज वही है, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये देखो n। जबकि टाइम तो t होता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि t को n क्यों लिखा गया है, इसका रीजन है यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने अमाउंट निकाल दिया, फिर CI कैसे निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, आपका CI आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट नियम ये कि आप टाइम को यहाँ पर n क्यों डिनोट कर रहे हो। तो यहाँ पर तीन अलग अलग केस है, वो तीनों केस हमारे एक्सरसाइज के अंदर है, ध्यान से सुनते हैं। मान लीजिए केस है ईयरली का। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा ईयरली, या फिर लिखा होगा एनुअली, ये दोनों चीज एक ही है। इसमें ध्यान रखना, जो आपका टी होता है, टाइम पीरियड दिया होता है, वो डायरेक्टली एन के बराबर हो जाता है। मतलब जैसे दे रखा है 2 साल के लिए, तो समझ जाना यहाँ पर टी और एन एक है, मतलब डायरेक्ट एन बराबर आप 2 लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले में एन लिखा हुआ है ना, टी तो है नहीं। टी क्यों नहीं है, ये बस आपका अगला पार्ट है। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ ईयरली ना होता और क्या लिखा होता, मान लीजिए लिखा होता हाफ ईयरली, तो क्या चेंज आता। तो समय देखो कैसे दिया होगा क्वेश्चन में, समय दिया होगा आपको 1.5 ईयर। ठीक है, जिसको आप टी मान रहे हो, लेकिन दिक्कत क्या है, हाफ ईयरली दिया हुआ है ना, हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे, तो देखो 6 महीने 6 महीने 6 महीने, भाई 6 6 6 हो गए 1.5 साल, तो यहाँ n हो गया 3। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको ईयरली गिवन होगा तो जो समय आपको दिया है टाइम, 2 साल 3 साल 1 साल, वो डायरेक्टली n हो जाएगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में हाफ ईयरली वर्ड लगा के दिया हो, तो ध्यान रखना गिवन समय को आपको 6 के इंटरवल्स में तोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपको 2 साल दिया होता, तो n कितना हो जाता, 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मतलब 2 साल में 6 महीने 4 बार आएंगे, तो यहां मैं n को 4 लिख देता। 2.5 इयर्स, तो भाई 6 महीने 2.5 साल में कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे, तो n 5 हो जाता। मान लो टाइम ही आपको 6 महीने दिया होता, तो 6 महीनों में 6 महीने कितनी बार आएंगे, एक ही बार आएंगे ना, तो n उस केस में 1 हो जाता। तो ध्यान रखना t और n हाफ ईयरली वाला केस, और अब जो मैं नेक्स्ट आपको क्वार्टरली बताने जा रहा हूं उसमें ही चेंज आता है। नेक्स्ट मान लीजिए आपको दिया हुआ है क्वार्टरली। अब क्वार्टरली भी क्या चेंज आता है, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीने। हमेशा ध्यान रखना, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने के। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टर 3 महीने के। अब मान लो आपको टाइम कितना दिया हुआ है, मान लीजिए आपको टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स, तो ये 9 मंथ्स तो टी है, लेकिन क्योंकि हमें क्वार्टरली दिया है तो चेंज करना है। मतलब 9 महीनों में 3 महीने कितनी बार आएंगे, मैंने बोला था ना क्वार्टर में 3 महीने दिए जाते हैं। जैसे हाफ ईयरली में 6 महीने का स्लॉट होता है, ऐसी क्वार्टरली में 3 महीने का स्लॉट होता है। तो 9 महीनों में 3 महीने कितनी बार आएंगे, तो आपको 3 और 3 बार आएंगे। तो यहाँ डायरेक्टली n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब टाइम तो आप 9 महीने लिखोगे, जो फॉर्मूले में n है वहां आप n को लिखोगे 3। और बताता हूं, मान लीजिए आपको 1 साल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है, लेकिन दिया क्वार्टरली है, तो चेक करो कि 3 महीने
एक साल में कितनी बार आएंगे? तो पक्की बात 4 बार आएंगे ना, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, हो गया पूरा एक साल। लेकिन 4 बार आए तो यहाँ पर डायरेक्टली n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से t और n का रिलेशन है जो यूज करने के लिए सिर्फ होगा हाफ ईयरली और क्वार्टरली में। ईयरली में तो t और n बराबर होता है। अब ये पूरा कंसेप्ट हुआ SI, अमाउंट और CI का। अब चलिए इसकी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। चलिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। मैं अपनी बुक से पढ़ता हूं, आप अपनी बुक से पढ़ें। फाइंड द अमाउंट व्हिच राम विल गिव ऑन रुपीस 4096। व्हाट इज दिस ऑन रुपीस 4096? ये हो गया आपके लिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपके पास हो गया रुपीस 4096। और क्या कह रहा है? फाइंड द अमाउंट। तो ठीक है, पक्की बात, मुझे अमाउंट निकालना है। तो ये लीजिए, ठीक है। और क्या क्या गिवन है अपने को? गिवन है इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स। ओके, टाइम दिया है 18 मंथ्स। अगर 18 मंथ्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक्चुअल में ये 1.5 साल है आपके पास, ठीक है ना। तो 1/2 इयर्स, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया अपने। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अपने पास? वो है 12 1/2%। तो रेट है आपके पास 12 1/2%। फिर क्या कहता है? पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, आपको हाफ ईयरली के हिसाब से सारा एडजस्टमेंट करना है और ये आपको अमाउंट निकालना है। काफी आसान है, देखो ध्यान से देखते हैं। अब हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 महीने। अब चेक करिए कि हमारे गिवन टाइम में 6 मंथ्स, 6 महीने कितनी बार आएंगे। अगर मैं कहूं 1.5 साल दिया है तो 1.5 साल में 6 महीने कितनी बार आएंगे? पक्की बात 6 महीने 6 महीने 6 महीने, हो गए 1.5 साल। कितनी बार आए? 3 बार। तो यहाँ पर हमारा n क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होता है? हाफ ईयरली में जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है उसको आधा कर दिया जाता है। तो देखो ये कितना है? ये है 2 12 24 प्लस 1 25/2 और इसको आधा और करना है। तो ये आपके पास हो गया 25/4%। तो दो चीजें जिन पर ध्यान दिया जाता है जब आपको कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला केस हो कि जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो भी गिवन है उसको आधा करिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। और जो टाइम पीरियड आपको दिया है वो 6 मंथ के हिसाब से जज करिए। जैसे 18 मंथ्स है या 1.5 साल कुछ भी बोल सकते हैं। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने, तो 6 महीने 18 मंथ्स में कितनी बार आएंगे? ऑब्वियसली बात 3 बार आएंगे। तो आंसर हो गया n = 3। बस आप क्या है तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है? p 1 + r/100 की होल पावर n। तो a = p 4096 1 + r इज व्हाट? 25/4 और एक 100 भी है नीचे की पावर n, और n कितना है? 3। तो 25 4 * 100, तो ये कितना आ गया? ये आ गया 4096 ब्रैकेट 4 4 16 हो गया, 16 × 16 + 17 17/16 पावर में 3 लग रहा है। तो पक्की बात 3 बार इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये अमाउंट पूरा सॉल्व करके आएगा 4913 रुपीस। बस हमें यही निकालना था कि क्वेश्चन में अमाउंट जिसमें टाइम दिया है 18 मंथ्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12/2, तो हमारा फाइनल आंसर आया अमाउंट इज इक्वल टू 4930 रुपीस। क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ्स से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।